चकपाड़ी महाराज, सबसे पहला सवाल आपसे ही, आखिर हिंदुओं की आस्था को, बहुसंख्यक आबादी की आस्था को इतने हल्के में कैसे लिया जा सकता है? देखिए, यही तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। जैसे हिंदुस्तान में जो बहुसंख्यक हिंदू हैं, उन्हीं की आस्था को बार बार ठेस पहुंचाई जाती है, चोट पहुंचाई जाती है और पहुंचाई जा रही है। अब गली मोहल्ले का कोई जिहादी हो, थूक करके कोई खिला रहा है, कांवड़िए जब जा रहे हैं तो उसके लिए प्रशासन सतर्कता जब बरतती है और उसको कहती है भाई नाम उजागर करो, तो पता नहीं औरों को पेट में दर्द हो जाता है। इसी को ध्यान में रख के तो करती है ना। अभी गाजियाबाद में पिछले कुछ दिनों की बात है, जूस में मूत्र पिला रहा था, वो जिहादी पकड़ा गया। सवाल यह है, और आप देखिए ये उदाहरण मिल गया कि जगन मोहन सरकार एक वर्तमान उस समय मुख्यमंत्री थे, और वो अपने नेतृत्व में जो है, चूंकि वो क्रिश्चियन है इसलिए जो है वो हिंदुओं की आस्था को समझ नहीं रही, उन्होंने जो है वो चर्बी, गाय की चर्बी, सुअर की चर्बी, मछली की तेल सब मिला करके खिला दिया। जो तिरुपति बालाजी में एक करोड़ों नहीं करोड़ों अरबों जो है पूरे विश्व के हिंदू सनातनियों की आस्था है, जो प्रसाद पा करके अपने को धन्य महसूस करते हैं। चकपाड़ी जी, सवाल महाराज बस इतना नहीं है कि श्रद्धालुओं ने ये प्रसाद ग्रहण किया, ये बिल्कुल दुखद है, लेकिन क्या इससे ज्यादा दुखद नहीं है कि यही प्रसाद भगवान को अर्पित किया गया होगा? बस बिल्कुल ठीक कर रहे होगा क्या, मतलब किया गया? हाँ, प्रसाद तो देखिए क्या होता है, जब कोई भक्त प्रसाद हाथ में लेता है तो भगवान के स्वरूप होता है। वो तो जब ग्रहण करता है तो ये नहीं देखता है किस चीज का है, चाहे चरणामृत हो चाहे प्रसाद कोई भी हो भगवान का लगा हुआ चरणों का, तो वो उसके चरण समझ करके उसको अपान करता है, उसको सब में वितरित करता है कि कोई बहुत नहीं। एक व्यक्ति जाता है और 100 लोगों को प्रसाद ला के देता है, और वहां तो डाक से प्रसाद लाने की व्यवस्था है। तो ये स्वयं भगवान ने लड्डू चढ़ाने की बात वो करी थी, और जिसके बाद जो है वहां पे ये परंपरा है। लेकिन जिस प्रकार से जगनमोहन रेड्डी सरकार ने वहां पे जिहादियों के साथ मिलकर के स्वयं जिहाद किया, हिंदुओं की भावनाओं को आहत किया, एक काले अक्षरों में लिखा जाएगा। और मेरा मानना है कि उनके तत्काल इसकी सीबीआई जांच करनी चाहिए और दोषियों के कठोर से कठोर सजा देनी चाहिए, ताकि दोबारा कोई सरकार में रह के इस तरह किसी की भावना आहत न करे। हम किसी की भावना की बात कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने जो पाप किया है निश्चित रूप से न परमात्मा उसको माफ करेंगे न भक्त माफ करेंगे। भक्तों, आप बताइए, जो हिंदू सनातनी लहसुन प्याज तक नहीं खाते, यहां तक कि अयोध्या जी में भी 1 लाख किलो जो है वो भिजवा दिया लड्डू। आप बताइए पूरे वो में, तो ये तो पूरी तरह बहुत जघन्यतम अपराध है इस हिंदुस्तान में रह के, जो रामकृष्ण की धरती है, जहां पे वैष्णव और अनेक संप्रदाय के लोग हैं जो किसी तरह से लहसुन प्याज हिंदू सनातनी नहीं खाते, और उसको जो है इन्होंने चर्बी खिलवा दी। रामकृपाल सर, ठीक है, मैं लौटता हूं महाराज जी, मैं लौटता हूं। 1857 की क्रांति इसी रामकृपाल सर, बिल्कुल 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 महाराज जी, मैं उसी पर आऊंगा, मैं आऊंगा 57 वाली बात पर भी आऊंगा मैं। लेकिन रामकृपाल सर, क्या ये पूरा मामला जो है, जैसे पुल की ठेकेदारी होती है, कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, उस स्तर का एक लापरवाही का मामला है, या इसमें कोई बड़ी प्लानिंग भी हो सकती है? देखिए, अभी चूंकि जांच हो जाए, लेकिन प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि यह लापरवाही नहीं है, भ्रष्टाचार का मामला है। भ्रष्टाचार, और हो सकता है कि मिली भगत, अब मैं उस पर यह नहीं जाता कि समाज में कोई वैमनस्य पैदा हो, लेकिन सरसरी तौर पर तो ये दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि देखिए, इसमें जो इसका टेंडर होता है, सर्टिफिकेशन का होता है, एक बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसेस है। उस प्रोसेस में ये संभव ही नहीं है कि जब तक बहुत सारे लोग मिले ना हो और जिनको पैसा दे करके या किसी तरह से जब तक नहीं किया गया होगा, ये संभव नहीं है। तो ये लापरवाही तो मैं नहीं कहूंगा, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। और इस तरह के षड्यंत्र को देखिए, ये तो आज चूंकि ईश्वर से जुड़ी आस्था है, भगवान का प्रसाद है, वरना आप देखिए कि नकली दवाएं, नकली चीजें हमारे समाज में, आप हत्या किसी की कर दी जाती है तो उसके लिए 302, अब तो धारा बदल गई होगी जो भी है, यानी उसके लिए आप कैपिटल पनिशमेंट तक है। लेकिन एक आदमी बैठ करके जो जहर मिलावट से सैकड़ों लोगों की जान ले लेता है, धीरे धीरे जान लेता है, उसके लिए बहुत मामूली सा पनिशमेंट है। तो मैं तो कह रहा हूं कि मिलावट को बिल्कुल कैपिटल पनिशमेंट की तरह इसके खिलाफ बहुत ही सख्त से सख्त दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। और ये सब लोग इस बात को समझ लें, बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज में अगर आप एक भी आपके यहाँ कोई गड़बड़ सब स्टैंडर्ड मिल गया, यूएस में है, तो उस दुकान का लाइसेंस हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाता है, और भी दंडात्मक कार्रवाइयां हैं। लेकिन हमारे यहाँ आप देख लीजिए कितने ढीठ लोग हैं
कि तिरुपति बालाजी, जिसका नाम लेते ही सबका सर झुक जाता है, उसके प्रसाद में अगर इस तरह की चीजें हो रही होगी तो आप सोच सकते हैं कि क्या सामान बाजार से आप खरीदें, कहां से खरीदें, सब्जी से लेकर के। तो मैं एक ही बात कहूंगा कि मिलावट के खिलाफ सारी पॉलिटिकल पार्टीज मिल करके ये करें कि इसके लिए कैपिटल पनिशमेंट या लाइफ इम्प्रिजनमेंट, इसकी सजा मुकर्रर की जाए। इससे नीचे अगर कुछ भी होगा तो कोई घूस लेकर के, कोई अधिकारी घूस लेकर के कुछ भी करने को वो कंप्रोमाइज कर दे। ठीक है, एसएन सिंह साहब, सबसे अहम सवाल, सरकार की तरफ से कहा गया कि एफएसएसआई इस मामले को लेकर जांच करेगी, सीबीआई जांच का जिक्र भी हो रहा है और गिरिराज सिंह ने भी कहा कि जांच होनी चाहिए, इस तरह की मांग भी उठ रही है। केंद्र सरकार इस मामले में क्या कार्रवाई कर रही है, क्या कदम उठाए जा रहे हैं? और सवाल इस वजह से भी है क्योंकि इस तरह के मामले सामने आने के बाद फिर बात उठने लगती है कि मानक क्या है, जांच क्या हो रहा था। ऐसे पैरेलली हम जांच पड़ताल क्यों नहीं कर सकते हैं? नहीं आयुष जी, देखिए, इसको दो तरह से आप चर्चा करिए। पहले तो जिस बात पे चर्चा हो रही है आप उसको देखिए कि यह षड्यंत्र है, एक धोखा है। और क्यों है? क्योंकि आप देखे होंगे कि दूसरे किसी भी धर्म के बारे में कभी कोई ऐसी चीजें नहीं आती है। क्यों नहीं आती है? गला कटने का डर रहता है। हिंदू धर्म के बारे में हमेशा अपशब्द करना, हिंदू धर्म के बारे में मिलावट करना, हिंदू धर्म के बारे में अपकृत्य करना, ये क्यों ऐसा होता है? क्योंकि बाकी लोगों को पता है कि अगर हम ऐसा कर्म कर भी देंगे तो हमारे साथ तो खड़े होने वाले बहुत है ना। भाई जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं हम एक्सीडेंटल हिंदू हैं, राहुल गांधी जी कहते हैं कि एक शक्ति है हिंदू धर्म में, उस शक्ति से हमको लड़ना है, उस शक्ति को हमको मिटाना है। उनके सहयोगी कहते हैं हिंदू धर्म तो डेंगू और मलेरिया है। तो मुझे लगता है कि जब इस तरह की विचारधारा को आप जन्म देते हैं और आप तो अपने धर्म को परिवर्तित कर लेते हैं, लेकिन आप देखिए ना, हिंदू धर्म तो भावनाओं को पूछता है। वो देखिए, अभी फिर कांग्रेस कहेगी कि आप ही जगन मोहन रेड्डी का साथ ले रहे थे लोकसभा राज्यसभा में। अरे नहीं, आप सुनिए, मैं तो एक ही चीज बता रहा हूं ना, साथ कौन ले रहा है कौन नहीं ले रहा है वो साफ दिखेगा ना कि भाई साथ कौन कौन उनके पिताजी को मुख्यमंत्री बनाता है, कौन उनका साथ देता है, कौन हिंदुओं को आहत करता है, कौन अपने सामने रामचरितमानस की पुस्तकें जलाता है, कौन भगवान राम की सत्ता को ही नहीं मानता है, कौन कहता है कि हिंदू धर्म बोको हरम है उसको समाप्त कर देना चाहिए, कौन कहता है कि डेंगू मलेरिया के तरह उसको हमेशा के लिए उसका उपाय कर देना चाहिए। हिंदू तो धर्म नहीं है। ऐसे बहुत सारे विचारधारा काम कर रही हैं। यह विचार, इसी नाते में कहा कि एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है देश में कि किसी तरह से हिंदू धर्म को समाप्त कर दिया जाए। वो विचारों के माध्यम से, कर्म के माध्यम से, चुनाव के माध्यम से। आप देखे नहीं, लव जिहाद चलाया जा रहा था, वोट जिहाद चलाया जा रहा था। ये सारे कर्म करके हिंदू धर्म को जातियों में बांटकर, हिंदू धर्म को अपकृत करके, हिंदू धर्म में भ्रंश फैलाकर उसको समाप्त करने के लिए दूसरा आपने पूछा केंद्र सरकार क्या कर रही है। आपके ही चैनल पर अभी दिखाया गया, आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने रिपोर्ट मंगाया, उन्होंने कहा विधिक सम्मत, वहां जो विधिक कार्रवाई हो सकती है वो संपूर्णता से एफएसएसआई उसकी जांच करेगी। हम देखेंगे कि कोई द्वेष भाव से नहीं, और अगर जांच में इस तरह के खुलासे हो जाते हैं तो निश्चित तौर पे जो कानूनी कार्रवाई होगी, विधिक कार्रवाई होगी, राजनीतिक कार्रवाई नहीं, वो कार्रवाई करेगी भारतीय जनता पार्टी। लेकिन मैं कह रहा हूं कि बार बार क्यों हिंदू धर्म के साथ ऐसा किया जाता है? क्योंकि भारत में ऐसी विचारधारा के लोग हैं जो स्वयं बयान देते हैं, जो ऐसे लोगों के साथ खड़े हो जाते हैं, जो ऐसे लोगों के साथ खड़े होकर ऐसे कार्य करने के लिए उनके अंदर भावना प्रकट करते। नहीं तो आप सोचिए ना, वो तो विश्वास का बदला क्या अगर हिंदू हित वाली सरकार आप लोगों की है तो उसके बावजूद ऐसी स्थितियां हो रही हैं, फिर बदला क्या? फिर नहीं, देखिए, ये हिंदू हित की सरकार नहीं, भारत हित की सरकार है, राष्ट्र प्रथम की सरकार है। और बदला एक ही इस नाते इसमें चर्चा हो जा रही है। नहीं तो एक ने कहा, जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा कि हम तो एक्सीडेंटल हिंदू हैं, उससे आगे बढ़िए इंदिरा गांधी जी साधुओं को बुलाकर गोली से भुनवा दी। उससे आगे बढ़िए तो आदरणीय स्वर्गीय राजीव गांधी जी वो वाराणसी में पूजा पे ही रोक लगा दिए। उससे आगे बढ़िए तो राहुल गांधी जी कहते हैं अजय उपाध्याय जी के पास आता हूं, तो मंदिर लड़की छेड़ने जाते हैं। अजय उपाध्याय जी, चाहते हैं सीबीआई जांच की मांग की गई है। वाईएस शर्मिला रेड्डी की तरफ से कहा गया है कि इस मामले में सीबीआई जांच हो और तथ्य सामने आए। क्या सीबीआई जांच से पूरी जानकारी स्पष्ट होकर सामने आएगी? उम्मीद कांग्रेस को है। और क्या यह हिंदुओं के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश है जिसका लगातार जो धर्मावलंबी हैं वो जिक्र कर रहे हैं? बेहद दुखद एक दुर्घटना एक तरह से हम लोग मानते हैं। और जिस तरह की ये घटना कई समय से होती रही होगी तो लाखों हिंदुओं के साथ ये कहीं ना कहीं धोखा माना जाएगा।
और जिस तरह से सभी लोग आस्था का केंद्र मान करके बालाजी के मंदिर में जाके नवेदम ग्रहण करते हैं, मैं स्वयं ग्रहण किया हूँ, ऐसे हजारों लोग जाकर के ग्रहण करते हैं, और उनके साथ यदि इस तरह की धोखा हो रहा है, अभी भी यहाँ थेथराई करने वाले कुछ लोग चैनल पर बैठ के थेथराई कर रहे हैं।